नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर बैनर्जी बोल रहा हूँ, प्रोफ़ेसर अमिताभ बैनर्जी। मैं डॉक्टर नहीं बोल रहा अपने आप को, क्योंकि अभी डॉक्टर को लेके विवाद चल रहा है। आज का मुद्दा उसी के ऊपर है, यूएचओ की तरफ से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्यूवाई प्लेटफ़ॉर्म से। तो हम प्रोफ़ेसर हैं, हमको हम 3 नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफ़ेसर भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी, कर्नल भी, मैं आर्मी में रहा, पर आज मैं अपने आप को प्रोफ़ेसर कहूँगा। क्योंकि अभी विवाद ये चल रहा है कि अभी एक डॉक्टर सुनीता शर्मा है जो डायरेक्टर जनरल है हेल्थ सर्विसेज के। उन्होंने कुछ लेटर निकाला है कि फिजियोथेरेपिस्ट लोग, जो फिजियोथेरेपी करते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो लोग अपने टाइटल के नाम के सामने डॉक्टर नहीं लिखेंगे। इसमें क्या मरीज गुमराह हो जाते हैं और वो तो ये उन्होंने ऑर्डर इश्यू कर दिया और इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है। पहले कुछ साल पहले बताया था वो डॉक्टर लिख सकते हैं, अभी कहते हैं नहीं आप डॉक्टर नहीं लिखोगे। तो ये हम सोचते हैं कि ये मुद्दा क्या इतना बड़ा है कि इसके ऊपर विवाद होना चाहिए, पर विवाद हो रहा है। आईएमए और फिर दूसरे डॉक्टर बॉडी, फिर उन्होंने लेटर भी निकला, हु गेट्स टू बी कॉल्ड अ डॉक्टर। ये इनसाइड इंडिया, ये इंडिया टुडे में आया था ये। हेल्थ केयर टाइटल वाज डॉक्टर एज जस्ट अ प्रोफेशनल लेबल। ये सिंबल ऑफ अथॉरिटी, एस्पिरेशन, पब्लिक ट्रस्ट। हमारे समाज में क्या है कि थोड़ा क्लास डिस्टिंक्शन है शायद, कि हम डॉक्टर हैं तो अगला नहीं डॉक्टर होगा। और एक सबसे बड़े डॉक्टर है हमारे जो ट्विटर में रहते हैं, लिवर डॉग कहते हैं उनको। उनका क्या नाम है, असली नाम ये है फिलिप्स है, इनको लिवर डॉग कहते हैं। तो ये तो कहते हैं खाली एलोपैथिक है, वही डॉक्टर है। बाकी जैसे इन्होंने ट्विटर पे लिखा है, आयुर्वेदा है, वैद्या है, वैद्य है, उनको मिस्टर मिसेज होना चाहिए। हाँ, उन्होंने शायद डॉक्टर्स डे में भी कुछ कमेंट्स कर दिया था। कोई हमारे चेस के बहुत बड़े छोटे यंग ग्रैंड मास्टर थे, उन्होंने अपने घर वाले को डॉक्टर विश किया, तो उनमें से कोई शायद आयुर्वेद था। तो उन्होंने कहा जो लिवर डॉग जो है, जो डॉक्टर फिलिप्स है, बहुत बड़े डॉक्टर है, तो वो कहते हैं आयुर्वेदा वाले वैद्य है, वो मिस्टर यूज़ करेंगे, होम्योपैथी वाले भी मिस्टर मिसेस करेंगे या है देयर करके बुलाएँगे। यानी एक प्रकार से मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो यूनानी वाले भी हकीम होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते हैं, और सिद्धा वाले वैद्य होते हैं। नेचुरोपैथ वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नेचर को तो किनारे ही कर दो। नेचुरोपैथ होता है जो नेचर क्योर, प्राकृतिक क्योर करता है, वो तो है ही नहीं, वो नेचर से भी बड़े हैं हमारे लिवर डॉग। और चिरोप्रैक्टर है, वो डिसअपियर हो जाए, जो दूसरे अल्टरनेटिव सिस्टम है, और नेचुरोपैथ भी। तो ये देखिए, एक चाहे कितना भी आदमी पढ़ा लिखा हो, एक नम्रता होना चाहिए, एक घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथ हो, ये हो, ठीक है, ये बात विवाद ठीक है, पर इस टाइप का दूसरे को नीचा दिखा के अपने को, ये थोड़ा अच्छे टेस्ट में नहीं है। अगर इसके इनके ट्वीट पे अगर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस ने ये एक्शन लिया, तो ये भी थोड़ा कि एक इंसान के इसमें, एक किसी का पर्सनल प्रेजुडिस के इसमें अगर आप ऐसा इंडिया टुडे में दिया है कि इनका ट्वीट से शायद ट्रिगर हो, पर एक इनका ये नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे कि इतना ज़रूरी है डॉक्टर। अभी मान लीजिए उनका कहना है, जो जो इन्होंने जो ये निकाला है, डायरेक्शन निकाला है, इनका कहना है कि पेशेंट मिसगाइड होता है। क्या सही में पेशेंट मिसगाइड होगा? मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊँगा, और अगर पेशेंट मिसगाइड होता भी है, तो कोई ज़िम्मेदार जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा, बेशक वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख रहा है, तो वो तो अपना अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेगा, क्योंकि केमिस्ट के पास जाएगा, वो ऑनर नहीं होगा कि केमिस्ट, और डिग्री भी लिखेगा अपना, और वो ज़िम्मेदार होगा तो वो तो बता देगा ना कि ये डॉक्टर के पास जाओ, हम खाली फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आपका जो भी रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाली डॉक्टर से तो मिसगाइड नहीं होगा, पहली बात ये है। दूसरी बात है कि आपने एक बार डॉक्टर दे दिया तो रहने दो डॉक्टर, उससे नुकसान क्या होता है? अगर वो डॉक्टर अपने आप को कहता है, और उसको एक प्रकार से फिजियोथेरेपी का एक वर्क एक इज़्ज़त मिलेगा, उसका एक इंस्पिरेशन होगा, उसको एक जॉब सैटिस्फैक्शन होगा, उसको एक इज़्ज़त, अगले को इज़्ज़त देने से हमारा इज़्ज़त कम तो नहीं हो जाता है। डॉक्टर उनका भी 4.5 साल वो भी पढ़ते हैं, एमबीबीएस भी 4.5 साल पढ़ते हैं, फिजियोथेरेपी वाले का भी उतने ही है 4.5 साल। ठीक है, वो कुछ दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, एक्सरसाइज़ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी एक प्रकार का इंटरवेंशन है।
और दूसरी बात है, इसमें एक और ये आ जाता है कि अगर हम मान लीजिए फिजियोथेरेपी किया है या इवन हमने एमए बीए किया है, पीएचडी कर लिया हमने, तो हम पीएचडी के बाद तो डॉक्टर लिखते हैं। अब वो उसमें तो पेशेंट नहीं सोचेगा, मिसगाइड नहीं होगा, या फिजियोथेरेपी वाला भी पीएचडी कर लेगा। आजकल सभी पीएचडी कर लेते हैं। पीएचडी वाला फिजियोथेरेपी करने के बाद डॉक्टर लिखेगा, अपने क्लिनिक में बैठेगा, तभी भी आप कहेंगे क्या है, वो मिसगाइड होगा पेशेंट। अभी तो उसको डॉक्टर लिखने का हक है। तो इसका जो है, इसका ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि हमारे ही कंट्री में कुछ ज़्यादा ही कुछ ईगो प्रॉब्लम है क्या? और डॉक्टर देखिए, ये कुछ ये है फिजियोथेरेपी के कुछ एक्सपर्ट्स के कुछ ये है, पीपल फॉरगेट दैट इन लोग भी क्लिनिकली ट्रेंड होते हैं, इनको भी पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये खाली वेलनेस कोच नहीं है यार, पूरे टीम के हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये और भी दूसरे मेडिकल स्पेशलिस्ट, पेशेंट को रिहेबिलिटेशन, ये पूरे ट्रेंड है, बाकायदा इनका ये होता है। और ये चाइल्ड प्ले नहीं है, बड़ा स्पेशलाइज्ड है। बीपीटी ऑल्सो 4.5 साल का है, यही हम कह रहे थे। वी हैव टू हैंडल रिहेबिलिटेशन, पोस्ट सर्जिकल केयर, पेन मैनेजमेंट एंड क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल। द टाइटल डॉक्टर खाली ईगो के लिए नहीं है कि अगले का ईगो है कि हम डॉक्टर है, बाकी सब तो वैद हकीम हकीम ये है, ऐसे उन्होंने ट्वीटर किया है। तो वो उनका इज्जत, मतलब उनको जो अगले को ये करता है, नीचा दिखाता है, उनका खुद के इनसिक्योरिटीज दिखाई दे रहे हैं, खुद में उनको आत्मविश्वास नहीं है। तो ये एक बहुत ही इमेच्योर ये है। और ये कह रहे हैं, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन वाले कह रहे हैं कि पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है कि फिजिशियन है। तो भैया पेशेंट को नहीं पता चलेगा, फिजियोथेरेपिस्ट तो बता देगा ना। वो जो जिम्मेदार फिजियोथेरेपिस्ट होगा, अगर नहीं बताएगा उसके बाद कार्रवाई करो, उसके अगेंस्ट तब कार्रवाई करो ना। आपके हमारे कंट्री में आप थोड़े शहर के बाहर चले जाओ तो कोई भी खड़ा हो जाता है डॉक्टर लगा के, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं रहता है, आरएमपी हो जाता है, उनके अगेंस्ट तो आप कभी एक्शन नहीं लेते हो। अब यह कोई पढ़ा लिखा 4.5 साल मॉडर्न कॉलेजेस में पढ़े हैं, फिजियोथेरेपी कॉलेज में पढ़े हैं, जिम्मेदार है, टीम में काम कर रहे हैं, वो क्यों अपने आप को ऐसे गलत प्रैक्टिस करेंगे? और जब करेंगे तो उनको पकड़ो। और ऑलरेडी कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। तो ये इसमें अननेसेसरी एक इल फीलिंग क्रिएट करना, एक फूड क्रिएट करना। और एक चीज और हम बता दें कि खैर फिजियोथेरेपी वाले को चाहिए डॉक्टर का, दे दो उनको, पर कई ऐसे होते हैं जो अपने काम से जाने जाते हैं। जैसे यूके में आपको हैरानी होगा कि सर्जन्स को डॉक्टर नहीं कहते हैं। कितना भी बड़ा सर्जन हो, वो आपको मिस्टर मिसेस मिस कहते हैं, सर्जन को डॉक्टर नहीं कहते। ये देखिए, वाई आर सर्जन नॉट रिफर्ड एज डॉक्टर इन यूनाइटेड किंगडम? क्योंकि जो डॉक्टर होता था वो काटा पीटा करना मना था उसको, तो वो खाली दूसरे लोग काटापीटी करते थे। और उनका जो ओरिजिन है सर्जन्स का, हिस्टोरिकली बार्बर सर्जन होते थे, नाई से वो सर्जन बन गए, और अभी बाद में तो सब डॉक्टर बन गए, ये बन गए। पर आज तक उनका ब्रिटिश में काफी ट्रेडिशंस रहते हैं। तो कई ब्रिटिश हॉस्पिटल्स में जितना भी सर्जन को मिस्टर कहते हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होता, क्योंकि उनको नाम जानते हैं। तो सिमिलरली हमारे काम से जानना चाहिए। और मैं एक चीज और बता दूं, डॉक्टर का एक्चुअल मीनिंग पेशेंट देखना नहीं है। जो ओरिजिनल डॉक्टर का मीनिंग है, 2 मीनिंग है, ओरिजिनल और ओरिजिनल जो मीनिंग है लैटिन या ग्रीक से है, डॉक्टरे, उसका मतलब है टीचर। डॉक्टर टीचर होता है, पेशेंट को सिखाता है लाइफस्टाइल है, वो टीचर उसका। और दूसरा मीनिंग होता है डॉक्टर का मतलब मैनिपुलेट करना, कोई चीज को, ओरिजिनल को हटा, वो डॉक्टर डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो एक बहुत उत्तम होता है डॉक्टर, टीचर होता है। एक होता है जो, अब देख लीजिए आजकल के डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पता चल जाएगा। और हम एक और बता दें, मैं जब कभी कोई इंडिया के बाहर गया हूँ तो उन लोग जब बताते हैं कि ये प्रोफेसर है, अभी तो खैर जब मैं आज से 10 साल पहले भी प्रोफेसर था, अभी एमिरेटस हो गया, तो उस टाइम भी ये बड़े इज्जत से बोलते थे ये प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर है, मतलब डॉक्टर से ज्यादा इज्जत एक प्रोफेसर को है।
हमारे यहाँ मरीज से बिजनेस मॉडल है कि डॉक्टर है तो पेशेंट देखेगा और मिसगाइड करेगा पेशेंट को, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है। जो एक्चुअल डॉक्टर होगा या प्रोफेसर है, तो हम अपने आप को इसीलिए कहा कि मैं प्रोफेसर बैनर्जी हूँ, मेरे को डॉक्टर होके भी मेरे को, मैं किसी को नहीं मिसगाइड करूंगा। और ऐसे सेमिनार में भी कई बार हुआ, पैनल में हुआ कि पूछा मेरे से कि आपको डॉक्टर बोले कि प्रोफेसर बोले। मैंने बोला मेरे को, जैसे शुरू में मैंने बताया कि मेरे 3 टाइटल है, तीनों अलग-अलग जगह। मैं आर्मी सर्कल में अपने आप को कर्नल बोलता हूँ, बाहर डॉक्टर बोलता हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला सबसे हाईएस्ट हमारे लिए प्रोफेसर है, आपको हम प्रोफेसर करके बुलाएंगे, वहाँ पे इज्जत ज़्यादा है, आपका स्टैंडिंग ज़्यादा हो जाता। तो हम यही कहेंगे कि फिजियोथेरेपी वाले को भी कहेंगे कि अपने काम से प्रूव करो अपने आप को। और जो मॉडर्न मेडिसिन वाले को बोलेंगे यार क्या तकलीफ है आपको, ये छोटा-मोटा चीज़ पे टाइम नहीं वेस्ट करो, अपना काम करो। और सब पीएचडी कर लेंगे, सभी डॉक्टर हो जाएँगे। अब ये इसमें दीज़ आर नॉन इश्यूज़ एक्चुअली। तो हमको यही आज मैसेज देना था ईएचओ की तरफ से। और आपको अगर कुछ योगदान देना है तो आप स्कैन करके दे सकते हैं। हमारा एक ऑडिट होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हम थोड़ा शोध करते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यू और आपके सामने लाते हैं। धन्यवाद।